बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 और स्टूडेंट्स हम 12th केमिस्ट्री की PBA प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलरेडी 3 जो वीडियोस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें आपको डिटेल से जो एसिड रेडिकल्स, बेसिस रेडिकल्स के ड्राई एंड वेट टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हैं वो करवाए जा चुके हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने अगर वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप easychem4u.com वेबसाइट पे जाएं और easychem4u.com पे यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आते हैं, जिसमें आप PBA प्रिपरेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और PBA से रिलेटेड जो भी मटेरियल अपलोड हुआ है वो यहाँ पर है और उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उनको भी आप यहाँ से PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि टोटल आपका जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट 12th केमिस्ट्री है तो फेडरल बोर्ड से जो आपको लिस्ट मिली है प्रैक्टिकल्स की, उसमें सॉल्ट एनालिसिस आपने करना है और जो गिवन रेडिकल्स उन्होंने दिए हुए हैं वही करने आपने। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा फिर आपने 4 फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है और सिंथेसिस के जो 3 प्रैक्टिकल्स करने हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारी आज की वीडियो है वो सॉल्ट एनालिसिस के जो आपने एसिड बेसिस रेडिकल्स कर लिए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल ये है कि हमें किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाएगा, हमने कैसे करना है। हमने रेडिकल्स याद कर लिए हैं, सॉल्ट के कलर्स याद कर लिए हैं, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट याद कर लिए हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे है, मतलब सवाल कैसे आएगा और उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स, उनका कंप्लीट जो आप कह लें कि प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो उनको कंप्लीट अटेम्प्टेशन का पता चल जाएगा, किस किस्म के लेवल के किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उनका पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि जब आप इसको पूरा वॉच कर लेंगे तो आपकी कंप्लीट सॉल्ट एनालिसिस की जो है वो प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप मिस करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और इसको अच्छे से नहीं वॉच करते तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी बहुत अच्छी उस तरह से प्रिपरेशन नहीं हो सकती। और जब आप वीडियो वॉच कर लें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि आपको जो है उसका आंसर दिया जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पहला टेस्ट है यहाँ पर असेसमेंट, ठीक है, तो उसमें देखें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। हाउ Fe+2 एंड Fe+3 कैन बी आइडेंटिफाइड बाय केमिकल टेस्ट। अब आपके पास जो आपको बेसिक रेडिकल्स जो है उनके कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाए गए थे, तो ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से याद किए हैं। तो अब Fe+2 और Fe+3 ऑब्वियसली बात है कि दो टेस्ट से, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें या ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड करें, कोई भी इनमें से कोई टेस्ट जो है वो आप इसको कोट कर सकते हैं और आप इसको ईजिली इस तरह से लिख सकते हैं कि Fe+2 एंड Fe+3 कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, फॉर Fe+2 ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड एंड फॉर Fe+3 रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यानी सिंपल। अब यहाँ पर मतलब हम अगर इसकी केमिस्ट्री को देखें तो हमारे पास बेसिकली Fe+2 या Fe+3 जो था, ठीक है, उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, मींस कि हमने उसके लिए कौन सा टेस्ट सेलेक्ट किया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो ऐड किया है उसके अंदर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड किया, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यानी क्या बना होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें देखें आयरन है, आयरन के साथ +2 चार्ज है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ जो एनाइंस अटैच होंगे वो 2 एनाइंस अटैच होंगे, लाइक Fe के साथ जो OH हैं वो 2 अटैच होने चाहिए। ठीक है, प्लस इसी वजह से हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये रखेंगे 2 और 2 सोडियम आइंस जो हैं वो बाहर चले जाएंगे। सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट, यानी आयरन +3 के साथ ऑब्वियसली बात है कि 2 तो नहीं होंगे। ठीक है, उसका +3 चार्ज है तो 3 हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे और उसको बैलेंस करने के लिए जब हमने 3 यहाँ पर लगाया तो 3 सोडियम आइंस जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमने वो जो कलर्स लिखे हैं ना, ठीक है,
Fe+2 के लिए हमने ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट्स लिखे हैं, तो वो बेसिकली फेरस हाइड्रोक्साइड की वजह से हैं। और Fe+3 का जो हमने रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स लिखे हैं, तो वो बेसिकली क्या बन रहे हैं प्रेसिपिटेट्स, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, उसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा दिया है। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्ट सोल्यूशन देन Fe+2 गिव्स ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट्स। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन लिखा है, लेकिन हमने प्रॉपर्ली जो पीछे हमने कलर्स याद कर लिए हम वही लिखेंगे। कभी कभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आप कह लें कि राइटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमने ये नहीं कहेंगे पीछे ग्रीनिश वाइट लिखा था यहाँ ग्रीन लिखा था। हमने जो एक स्टार्ट में कलर्स याद कर लिए हमने प्रॉपर्ली वही कोड करने हैं। ठीक है, ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हाइल Fe+3 गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्ली इक्वेशन लिख के बता दिया कि इसके ग्रीनिश वाइट प्रेसिपिटेट्स इस वजह से हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड की वजह से, और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स जो हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देख लें। अब कंफर्मेटरी टेस्ट आपको बोला हुआ है कि कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के आएंगे और कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट डाउन 2 कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्रोमियम+3। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लें कि आपको क्रोमियम के जो है वो दोनों ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ और ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ याद करवाया हुआ था। तो क्रोमियम का ग्रासी ग्रीन कलर होता है सॉल्ट का, और उसके जो कंफर्मेटरी टेस्ट के जो कलर्स हैं वो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, और पहले टेस्ट का हमने जस्ट बताना है सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आपने लिखना है कि ओरिजिनल सोल्यूशन, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और दूसरा टेस्ट आपने लिखना है ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, और इनके ऑब्जर्वेशंस में आपने क्या लिखना है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और इनका हमने बताना भी था कि ये सॉल्युबल हैं, सॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक हो गया, और इसका भी यही लिखना है कि डर्टी ग्रीन। अब ये वाला एक मैंने आपको फिल करके बता रही हूँ ताकि बाकियों का आपको पता चल जाए कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी सारे इस तरह से बार बार फिल नहीं करवाऊंगी। डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्रोमियम+3 इज कन्फर्म्ड। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फ्रेंसेस का जो बॉक्स होता है, क्रोमियम+3 इज कन्फर्म्ड। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपने इस तरह से लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम कैसे लिखना है कैसे लिखना है, तो ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये जो आपको टेस्ट याद करवाए हुए थे ना, तो वो इसी तरीके से आपने प्रॉपरली जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो आपने इस तरह से लिखते जाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है आपने 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो कॉपर के लिखे हैं, इसी टेस्ट के अंदर उन्होंने बोला हुआ है। अब यही जो आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट वाला था, ठीक है, इसमें आपने कॉपर के भी याद किए हुए थे। कॉपर का सॉल्ट कलर भी ब्लू होता है और उसके दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट के प्रेसिपिटेट्स का भी कलर ब्लू था। ठीक है, लेकिन साथ एक जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें इनसॉल्युबल थे प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और सेकंड वाले में आपने लिखना था सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फॉर्म द डीप ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, वो डीप मतलब वो जो ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिज़ोल्व भी हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे और डीप ब्लू सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रॉपर्ली लिखना है यही वाला कि सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस में डालेंगे तो वो सॉल्युबल भी हो जाएगा और पूरा का पूरा डीप ब्लू सोल्यूशन बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला भी आपको आ गया है। ठीक है, अब ये एक टेस्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास टेस्ट 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अच्छा, अब बेसिकली ये देखें, ये आपके पास कॉपर सल्फेट कोई सॉल्ट का सोल्यूशन था। ठीक है, कॉपर सल्फेट, और उसके अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। तो बेसिकली ये तो आपने कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ा हुआ है, मतलब कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ा हुआ है ना आपने, यानी कॉपर का सॉल्ट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा कॉपर का सॉल्ट आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भाई कॉपर यहाँ से आएगा, वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा और ब्लू प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक
आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो कॉपर का सॉल्ट है उसमें से कॉपर सिर्फ आए और उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर ऐड करें, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे 2 आना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए और 2 सोडियम आइंस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इसको पूरा प्रॉपर सॉल्ट की फॉर्म में लिखना है तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। और इससे जो है वो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और यहाँ पे लिखे हैं आप ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये आपने ब्लू प्रेसिपिटेट्स लिखने हैं और प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये आयनिक सॉल्ट है और ये डिज़ोल्व फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड के नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये अगेन आपसे कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट ही पूछा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, कॉपर प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, 7 सोडियम बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही नंबर का था। और फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसमें, व्हेन कॉपर सॉल्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लेम टेस्ट व्हिच कलर अपीयर्स। तो ऑब्वियसली बात है, हमने फ्लेम कलर पढ़ा हुआ है, तो हमने फ्लेम में बेसिकली ना आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर मैंने जो आपको स्कीम बताई थी ना, तो इसमें मैंने आपको फ्लेम बताया था कि फ्लेम टेस्ट जो है ना वो कैल्शियम एंड बेरियम का ही है। बेरियम का जो है वो आपने बी से जो है वो ब्रिक रेड नहीं करना, बल्कि कैल्शियम का ब्रिक रेड करना है, ठीक है। और कैल्शियम का ब्रिक रेड होगा और बेरियम का जो है वो ग्रीन होगा, ठीक है। तो यानी बी और बी इसका ऑपोजिट रहेगा, ये मैंने आपको हिंट याद करवाई थी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो हमने लाइक वो तो किया ही नहीं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे ना, ये वाली जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे कलर्ड सॉल्ट्स हैं ना, उनमें से एक कलर्ड सॉल्ट जो है ना कॉपर, इसका भी अलग से उन्होंने बता दिया था कि कॉपर भी जो है वो ब्लू फ्लेम देता है। लेकिन ऑलरेडी हम कॉपर के सॉल्ट को उसके मतलब लाइक कलर से ही जज कर लेते हैं, तो हमें फिर फ्लेम टेस्ट ये अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो मैंने पेजेस आपको दिखाए थे ना, ठीक है, यानी जिसमें सॉल्ट के कलर नज़र आ रहे हैं, ब्लू जो है वो कॉपर नज़र आ रहा है, क्रोमियम जो है वो आपको ग्रासी ग्रीन, और आयरन यहाँ पे तो बहुत मतलब लाइक आपको तो स्क्रीन में शायद वाइट ही नज़र आ रहा हो, लेकिन ये है कि अगर हम बुक में पिक्चर देखें तो ये लाइट ग्रीन ही नज़र आता है, और आयरन प्लस थी येलो कलर का सॉल्ट था। तो ये फ्लेम में ना उन्होंने फ्लेम में प्रॉपर कैल्शियम और बेरियम के साथ कॉपर का भी बता दिया था कि ये बेसिकली ब्लूइश ग्रीन सा लाइक ब्लू उसका सॉल्ट है, सॉल्ट का कलर, तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का फ्लेम टेस्ट भी देता है, ठीक है। तो बेसिकली ब्लू ही फ्लेम टेस्ट होता है इसका कॉपर का। तो यहाँ पर एक नंबर का जो आपने लिखना है वो जस्ट ब्लू लिखना है कि जब कॉपर सॉल्ट इज सब्जेक्टेड टू द फ्लेम टेस्ट द कलर अपीयर्स ब्लू, बस ठीक हो गया। एंड व्हाट इज फिल्टर ऐश टेस्ट। फिल्टर ऐश टेस्ट क्या होता है? जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं वेबसाइट पे, आपने उसको डाउनलोड कर लिए, तो फिल्टर ऐश टेस्ट की ये वाली जो पिक्चर है ना, अगर आपके जहन में रहती है तो आप इजीली सारा कर लेंगे। कोबाल्ट नाइट्रेट यानी सॉल्ट सोल्यूशन में हम सॉल्ट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट के अंदर इसको, बल्कि आपने इसको ज़रा सा करेक्ट भी कर लेना है कि सॉल्ट के अंदर हम कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर हम उसके अंदर डिप अ फिल्टर पेपर इन दिस सोल्यूशन एंड देन ड्राई द फिल्टर पेपर एंड बर्न द फिल्टर पेपर इन दी बंसन फ्लेम, ठीक है। और जब वो बर्न हो जाएगा देन नोट द कलर ऑफ द ऐश, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो फेडरल बोर्ड की तरफ से रेडिकल्स गिवन है उसमें जिंक का ही गिवन है कि जिंक जो है वो फिल्टर ऐश टेस्ट से डिटेक्ट हो रहा है, दैट इज़ ग्रीन कलर की ऐश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ना मतलब एक्स्ट्रा एक बता दिया था आपको, मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ऐश कलर वाला, हाँ, कि उन्होंने ना मतलब मैग्नीशियम का भी बता दिया था, ठीक है। ये नोट्स में आपको नज़र आएगा कि मैग्नीशियम का भी उन्होंने ऐश कलर बता दिया, पिंक कलर की ऐश होती है, और यही प्रोसीजर आपने उसको लिखना था मतलब जब आपसे फिल्टर ऐश टेस्ट पूछा जाएगा। और ये है भी 2 मार्क्स का, और इसमें आपने फिर जिंक और मैग्नीशियम का ऐश कलर भी एज ए एग्जांपल बता देना है कि जो जिंक +2 के सॉल्ट्स हैं वो ग्रीन ऐश बनाते हैं, और मैग्नीशियम +2 के जो सॉल्ट्स हैं वो पिंक ऐश बनाते हैं। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स। अब कॉपर कार्बोनेट और फेरस सल्फेट, ठीक है। और कॉपर का तो आपको पता है कि कॉपर की वजह से उसका मतलब कौन सा ब्लू कलर होगा, ठीक है। और फेरस सल्फेट, फेरस और फेरिक में आपको डिफरेंस आना चाहिए। जो पहले +2 होता है वो फेरस होता है, ठीक है,
यानी +2 फेरस होगा और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फेरिक होती है। ठीक है, तो +2 वाला आपके पास क्या था, कॉपर ब्लू कलर का सॉल्ट था आपके पास, और फेरस वाला आपके पास लाइट ग्रीन कलर का था। ठीक है, फेरिक का आपके पास येलो कलर का सॉल्ट होता है, और क्रोमियम +3 का जो सॉल्ट होता है वो आपके पास ग्रासी ग्रीन होता है। ठीक है, मतलब सारा आपका रिवाइज हो गया। ये जो टेस्ट दिए हुए इसीलिए दिए हुए कि स्टूडेंट्स बार बार इनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से ये सब आ जाएंगे। ठीक है, 2 जो है 2 ही मार्क्स थे, 2 ही सॉल्ट्स के जो है वो कलर्स पूछे हुए थे। फिर Fe+2 के 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख दें। अगेन Fe+2 के आपने ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही दोनों टेस्ट किए थे, और सॉल्ट का कलर लाइट ग्रीन था तो प्रेसिपिटेट्स ग्रीनिश वाइट बन रहे थे। ठीक है, इस तरह से आप दोनों टेस्ट लिखेंगे, इस तरीके से आपने इसको फिल करना है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए थे कि मैम हमने टेस्ट तो सारे याद कर लिए हैं तो उसको लिखना कैसे, तो आज की वीडियो इसी पर ही है कि आपने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। ठीक है, टेस्ट को आपने कैसे लिखना है। ठीक है, इन्फ्रेंसेस वाले में आपने जो भी है उसको कंफर्म की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आपने क्या प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, वो सॉल्युबल हैं नहीं है, व्हाटएवर, उस फॉर्म में आपने उसको लिखना होगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है, थर्ड टेस्ट है। ठीक है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अमोनियम सॉल्ट। तो हमने जो कलर सॉल्ट पढ़े थे तो वो तो कॉपर का था, क्रोमियम था, फेरस और फेरिक का था। तो ऑब्वियसली बात है कि अमोनियम सॉल्ट तो जो है वो वाइट कलर का सॉल्ट होगा, तो दैट इज़ वाइट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख दें 2 जिंक के लिए। ठीक है, अब आपको जो जिंक के टेस्ट करवाए हैं, देखें आपको ये जिंक के टेस्ट करवाए थे ना। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर आप इसको देखें, मैं जूम कर रही हूँ इसको, तो ये आपको करवाए थे जिंक के टेस्ट। लेकिन अब आप अगर आपके पास पीबीए की ये कॉलेज पब्लिकेशंस की बुक अगर आपके पास है तो उसमें दो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, किसी में 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं। ठीक है, 4 टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो उसमें से पेपर में हमेशा आपसे 2 ही पूछे जाएंगे। जब आपका ये पीबीए सिस्टम नहीं भी था ना, तो उससे पहले भी जब प्रॉपरली लैब में प्रैक्टिकल्स होते थे उस वक्त भी सॉल्ट एनालिसिस में यही कहा जाता था कि कम से कम 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हर रेडिकल के लिए लिखें। तो वो स्टूडेंट्स की चॉइस होती थी कि उनको जो इजी लग रहा होता था वो कन्फर्मेटरी टेस्ट वो लिख देते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट वन जो कि हर स्टूडेंट जो है वो याद कर सके आसानी से, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिंक में, यानी ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस, आपने OS नहीं लिखना वहाँ पर पेपर में। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन पूरा लिखे हैं स्पेलिंग्स। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH सोल्यूशन। ठीक है, यानी पूरा यहाँ पर सॉल्युबल इन एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस क्या है, यानी एक्सेस NaOH सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह प्रॉपर लिखना है, सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर इन्फ्रेंसेस के बॉक्स में आपने लिखना है कि Zn+2 इज कन्फर्म्ड। ठीक हो गया। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे ये जिंक है ना, तो जिंक के लिए इन्होंने यहाँ पर 3 लिख के बता दें कि इनमें से 2 आपसे पूछें तो आप कोई भी लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला प्रिपेयर करवाया हुआ है। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Zn+2 इज कन्फर्म्ड, Zn+2 इज कन्फर्म्ड। ठीक है, तो अब किसी स्टूडेंट को अगर ये याद करना है और वो ये कोड करना चाहता है तो मतलब वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए, चीज़ें याद रहनी चाहिए और आप प्रॉपरली जो है वो उसको अच्छे से कोड कर पाएँ। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के राइट टू एनी कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर कैल्शियम+2। तो अब कैल्शियम+2 के भी आपने याद किए हैं, उनको भी इसी तरीके से आपने लिखना है। और कैल्शियम के आपने याद किए हुए थे कि ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और दोनों में वाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, बस सिंपल। ठीक है, और फिर इन्फ्रेंसेस में आपने लिखना है कि कैल्शियम+2 इज कन्फर्म्ड। फिर हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम आयंस सोल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास कैल्शियम और बेरियम का आपने इकट्ठा किया था ना। ठीक है, कैल्शियम बेरियम के टेस्ट को इकट्ठा मतलब मेमोराइज किया था, तो उसमें अब वो कह रहे हैं कि बेरियम के जो आयंस का सोल्यूशन होगा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो आप इसको इस तरीके से इक्वेशन में भी लिख के बता सकते हैं कि बेरियम आयंस का जो सोल्यूशन होगा उसमें अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक है, तो हमें पता है वैसे इस टेस्ट का क्या है कि इस टेस्ट में वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं।
ठीक है, ये वाला आपने टेस्ट याद किए हुए थे ना, ठीक है। तो बेरियम में ओरिजिनल सोल्यूशन में K2Cr2O4 सोल्यूशन यानी येलो कलर का सोल्यूशन डालता था तो येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते थे इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, ठीक है। और दूसरा जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट था बेरियम का, ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो वो वाइट प्रेसिपिटेट्स किस चीज़ के हैं? बेरियम सल्फेट के ही तो हैं, यहाँ से बेरियम आ रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आ रहा है, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड एंड दे आर इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड। दोनों ही इनसॉल्युबल हैं। बेरियम का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट था, मैंने आपसे कहा था कि अगर एग्जामिनर आपको देगा तो बेरियम का तो वो यही सोच के देगा कि मतलब मुझे टफ टाइम देना है स्टूडेंट को और उसको सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए, कि उसको रिएजेंट्स भी याद होने चाहिए कंफर्मेटरी टेस्ट के, प्लस वो आगे सॉल्युबल हैं नहीं हैं क्या कर रहे हैं वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जब बेरियम के सॉल्ट सोल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाएगा तो हमारे पास बेरियम वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट बन जाएंगे, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट बन जाएंगे, प्लस हमारे पास ये जो साथ हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर देखें कैसे लिखा है, वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म्ड, और ये बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आइन अलग करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है उसमें इसका देखें क्वेश्चन आ गया, हाउ अ फ्लेम टेस्ट इज परफॉर्म्ड। सीधा सीधा आपसे फ्लेम टेस्ट पूछा हुआ है, तो प्रॉपरली आपने सारा लिखना है कि फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये पूरे जो फ्लेम टेस्ट के जो हैं वो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं, और ये ऑलरेडी हम पिछले फर्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और इसी तरीके से आपने लिखना है। और यहाँ पर आपने एज अ एग्जांपल बता सकते हैं कि फ्लेम टेस्ट जो है वो हमारे पास ब्रिक रेड जो है वो कैल्शियम का आएगा, और साथ आप बता दें ब्रिक रेड के साथ एक जो ग्रीन आ रहा था, ग्रीन फॉर कैल्शियम नहीं बेरियम, बेरियम आयन का ग्रीन कलर का फ्लेम होगा और कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर का फ्लेम होगा, और कॉपर का हमारे पास ब्लू कलर का फ्लेम होगा, ठीक है। ये एज एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिव वन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अमोनियम आइन। अब जब वन कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछा हुआ है तो 1 नंबर का होगा, 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे हुए हैं तो वो 2 मार्क्स के होंगे। और अमोनियम आइन का तो आपको पता है कि अमोनियम में NH+1 था, और वो बड़ा ही मतलब जैसे बिहेवियर बेरियम का डिफरेंट था ना, इसी तरीके से अमोनियम आइन का भी कोई बहुत आसान नहीं था। इसमें N से नेस्लेस रिएजेंट और उसके बाद फिर आपके पास लाइक पिक्रिक एसिड जो है उसका जो है वो टेस्ट आते थे, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको जो भी याद हो आप लिख लें कि ओरिजिनल सोल्यूशन में हम नेस्लेस रिएजेंट डालेंगे K2HgI4 तो ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, या फिर सेकंड अगर किसी स्टूडेंट को याद है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में पिक्रिक एसिड सोल्यूशन डालेंगे जो कि येलो कलर का होता है, तो जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो वो येलो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा। येलो प्रेसिपिटेट्स मत लिखिएगा, अमोनियम आइन में ये येलो प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे तो 0.5 मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखें कैसे लिखा हुआ है, व्हेन द सॉल्ट X इज सब्जेक्टेड टू फ्लेम टेस्ट, यानी कोई भी सॉल्ट उन्होंने बोला है कि हमने उसका फ्लेम टेस्ट किया है तो ग्रीन कलर का फ्लेम आया है, तो हमारे पास कौन सा कैटाइन है, तो ग्रीन कलर का है, तो हमारे पास क्या होगा, ये बेरियम, बेरियम आइन जो है वो इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव वन कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द रेडिकल इंडिकेटेड इन 3। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर बेरियम की जगह कुछ और किया तो वो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी उसने यहाँ पे डिटेक्ट किया है, जैसे हमने कहा है कि ग्रीन फ्लेम जो है वो बेरियम +2 का है, तो उसी का ही हमने लिखना है ना कन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो बेरियम के ही यहाँ पर जो है वो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने हैं, और जस्ट वन कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखना है बेरियम का, ठीक है। तो बेरियम के आपने 2 किए हुए हैं, इसका बिहेवियर डिफरेंट था, ठीक है। इस वजह से ओरिजिनल सोल्यूशन में K2Cr2O4 सोल्यूशन डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट्स, और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही इनसॉल्युबल होंगे, किस किस में, फर्स्ट वन वाला जो है एसिटिक एसिड में इनसॉल्युबल होगा और सेकेंड वन वाला मिनरल एसिड में इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन्स व्हेन K2Cr2O4 सोल्यूशन इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ कैटाइन इंडिकेटेड इन 3। मतलब यहाँ पर उन्होंने खुद ही कह दिया कि मतलब 3 में आपने ये जो थर्ड क्वेश्चन था इसमें बेरियम आइन आपने डिटेक्ट किया था ना, तो बेरियम आइन में K2Cr2O4 सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, तो ये तो अभी हमने उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, कि येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड।
लेकिन अगर इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन आता है, एक तो कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है ना, तो उसमें इक्वेशंस हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भाई इसको इसमें डाल रहे हैं, जैसे जो भी कैटाइन आपने डिटेक्ट किया है उसमें अगर हमने K2Cr2O4 नहीं, K2Cr O4, Cr2 नहीं था, CrO4 था, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है कि ये इस पूरे के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, तो जो कि बेरियम के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, तो बेरियम क्रोमेट बन जाएगा BaCrO4 बन जाएगा, प्लस जो है वो 2 पोटेशियम आइंस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका येलो कलर का येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम क्रोमेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इक्वेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गिव 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड। अब लेड के लिए आपने लिखना है, ठीक है, लेड के लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, लेड का मैंने आपको ब्लैक एंड वाइट प्रेसिपिटेट्स याद रखने का कहा था। तो अब ओरिजिनल सोल्यूशन में अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे ना तो वो लेड सल्फाइड बना देता है, Pb जो है वो S के साथ मिलके ब्लैक प्रेसिपिटेट्स बना देगा, और अगर लेड का जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 जो है वो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, इसके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट आ जाएंगे लेड के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो एसिड रेडिकल्स में से होगा, ठीक है। पहले जो हमने सारे के सारे टेस्ट किए हैं वो यानी आपके पास थे बेसिक रेडिकल्स में से।